नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 21 मार्च से दिल्ली के शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे रातें गुजार रहे हैं। मखमली गद्दों पर सोने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अब सीमेंट के बेड पर सो रहे हैं और अभी कम से कम 7 मई तक ऐसे ही रहना है। लेकिन जेल में रहने की झटपटाहट केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी तक साफ देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार फजीयत करवा रही आम आदमी पार्टी ने लाख कोशिशें कर ली मगर साहब को जेल से कुर्सी तक नहीं ला पा रहे। मीठा, आलू, पूड़ी, आम सब कुछ खिला लिया पर जेल से अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए और अब एक बार फिर से जेल से निकलने वाले अरमानों को बड़ा झटका लगा है जब एम्स ने कह दिया कि केजरीवाल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। दरअसल केजरीवाल की इंसुलिन को लेकर जो भूमिका आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, एम्स के डॉक्टरों ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो ऐसे में अब बेचारे केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं तो चलाएं कैसे, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि सिर्फ अपने हितों के लिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे और जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल की एक और चाल अब फ्लॉप साबित हुई जब एम्स के डॉक्टरों ने केजरीवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उनका हेल्थ रिव्यू हुआ, सब कुछ सही पाया गया। ये तमाचा है केजरीवाल के उन नेताओं के मुंह पर जो माहौल बना रहे थे कि केजरीवाल को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, दवाई नहीं दी जा रही। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जो एम्स के डॉक्टरों की कमेटी गठित की गई थी उसने केजरीवाल की सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई हैं और एक हफ्ते बाद केजरीवाल की फिर से जांच भी ये टीम करेगी। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को वही दवाई जारी रखने के लिए कहा जो वो पहले से ले रहे थे। साथ ही केजरीवाल को इंसुलिन की पहली खुराक भी दे दी गई है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल को वही दवाएं देने को कहा गया जो लंबे वक्त से केजरीवाल खाते आए हैं और जो उन्हीं के डॉक्टरों ने दी भी हैं। उन्हीं डॉक्टरों ने जिनसे मिलने के लिए केजरीवाल लगातार बेचैन दिखाई दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने इन डॉक्टरों से मिलने के लिए याचिका दाखिल की थी कि उनके पारिवारिक डॉक्टरों से ही उनका इलाज करवाया जाए, रोज 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाए। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया था जो केजरीवाल की जांच कर रहा है। यहां आपका यह भी समझ लेना जरूरी है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जेल से सरकार जो चलानी है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि उन्हें जेल से बाहर संदेश भिजवाने हैं और ये संदेश ना पहुंचने से केजरीवाल की हवा टाइट है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी में पढ़ने वाले बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, क्योंकि सीएम तो जेल में है, बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। क्यों? सीएम तो जेल में है। और दिल्ली की हकीकत जब कोर्ट के सामने पहुंची तो कोर्ट ने केजरीवाल के सत्ता का जो नशा था उसे उतार दिया। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे या उनके पास किताबें नहीं हैं, आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा कि यहां सत्ता का अहंकार चरम पर है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके सीएम जेल में है, इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये आपने कहा कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी, आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार ये कहा, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि इस मामले में अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल किया जाएगा। तो जिस तरीके से कोर्ट ने केजरीवाल के अहंकार को तोड़ा है उससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो कुछ भी करेंगे पर कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता त्रस्त हो जाए, अस्पतालों में दवाई ना हो, बच्चों को किताबें ना मिले, सब चलेगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार जेल से ही चलाएगा। देखिए, जनता त्राहिमाम करे तो करे, सीएम साहब शीश महल किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे, क्योंकि कुर्सी छोड़ी तो शीश महल भी गंवाना पड़ेगा ना। तो केजरीवाल की कुर्सी से चिपके रहने की ढेर सारी मजबूरियां हैं। अब आप ही बताएं क्या करें बेचारे अरविंद केजरीवाल।